हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राइट लोन डिटेक्शन मॉडल फाइंड करने वाले हैं बाय दिस डेटा सेट। ओके, तो उसके लिए हमने पहले सारी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करा, numpy pandas, मैटप्लोट्लिब एंड सीबोर्न। और इधर हमने जो हमारा डेटा था उसको हमने लोड कर लिया। ये हमारा डेटा है। इसके हमने जैसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स, दिस शेप से हमें पता लग गया कि इतनी रोज हैं और इतनी कॉलम्स हैं। और ये कॉलम के नेम्स हमारे आ गए df डॉट कॉलम से। df डॉट इन्फो से हमें पता लग गया कि कॉलम के कौन कौन से डेटा टाइप हैं और उस कॉलम में नल वैल्यूज़ कितनी हैं। तो नॉन नल, इधर से हमें पता लगे कि कोई भी नल काउंट तो नहीं। df डॉट डिस्क्राइब, इसका यहाँ पे ज़्यादा काम नहीं है क्योंकि df डॉट डिस्क्राइब स्टेटिस्टिकल डेटा के लिए काम आता है और इधर मेजॉरिटी ऑफ द कॉलम्स एक्चुअली कैटेगरिकल डेटास हैं। ठीक है, तो इसका हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, चेक इसका यूज़ नहीं है हमारे लिए। एंड नेक्स्ट, हमने जैसे टारगेट कॉलम था हमारा लोन स्टेटस लेवल, इसमें हमें बताया गया कि लोन मिला है या नहीं। तो लोन यस के लिए 89% डेटा है और लोन नो के लिए 11% डेटा है। तो ये इम्बैलेंस डेटा है। तो हमें एक चीज़ तो पता लग गई कि इम्बैलेंस डेटा में हम डायरेक्टली क्लासिफिकेशन मॉडल काम नहीं कर सकता है क्योंकि डेटा बैलेंस होना चाहिए। तो उसके लिए हम 3 टाइप का काम करने वाले हैं, जैसे ओवर सैम्पलिंग, स्मूथ, अंडर सैम्पलिंग या फिर सिंपल स्ट्रेटिफाई यूज़ करेंगे। और नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में हमने चेक किया है कि यहाँ पे कितने नल वैल्यूज़ हैं हर कॉलम में, और हमें ऊपर ही पता लगेगा कि कोई नल वैल्यूज़ नहीं है। और इधर हमने डुप्लीकेटेड चेक किया, इतने रोज डुप्लीकेटेड है वो हमने निकाल लिए। और उसके बाद हमने ड्रॉप किया और इन प्लेस टू करके इसे परमानेंट चेंज कर दिया इसका, और हमें पता लग गया। और रीचेक करने के लिए हमने चेक कर लिया है कि इतनी ही रोज कटी हैं। अब कॉलम्स जैसे 60 कॉलम्स थी, 60 कॉलम्स बहुत ज़्यादा है, और ऑफ कोर्स हमें देख के समझ जाना चाहिए कि जैसे काफ़ी सारे कॉलम्स हम एक ही कॉलम बना सकते हैं। जैसे नॉट वर्किंग, सब जॉब से रिलेटेड ये हैं कॉलम्स, इनको हम एक ही कॉलम में और कर सकते हैं बाय एनकोडिंग देयर वैल्यूज़। तो वही हम करने वाले हैं। यहाँ पे हमने एनकोडिंग कर ली अलग अलग वैल्यूज़ के लिए। अगर वो नॉट वर्किंग है तो 0, जॉब एडमिन है तो 1, ऐसे ही हमने सबके लिए कर लिया है। और एक नया कॉलम बना लिया जॉब स्टेटस, और उसमें हमने इन सब की वैल्यूज़ डाल दी है। और फिर हमने ड्रॉप कर दिया वो कॉलम्स को क्योंकि वो अननेसेसरी कॉलम्स हैं। एट दी एंड हम जब एक ही कॉलम में उसका काम कर सकते हैं। तो सिमिलरली मैरिटल के लिए भी हमने ये किया है और एजुकेशन के लिए भी हमने यही किया है। ऐसे ही मंथ और डे के लिए भी हमने यही किया है। इससे हमारे एट द एंड कॉलम्स काफ़ी डिक्रीज हो गई। और इधर से हमें पता लगा कि df डॉट हर एक कॉलम में कितनी वैल्यूज़ हैं और उनका काउंट कितना है, मतलब हर एक कॉलम में वैल्यूज़ का काउंट कितना है वो हमने चेक किया। तो इसका यूज़ मैं बताता हूँ आगे हमारा क्या हुआ। जैसे हमारा सेलुलर है, सेलुलर और टेलीफोन, सेलुलर कंटेक्ट टेलीफोन। जैसे यहाँ पे कंटेक्ट सेलुलर यस में इतनी वैल्यूज़ हैं और नो के लिए भी इतनी ही वैल्यूज़ हैं टेलीफोन के लिए। तो मतलब जो सेलुलर है वो टेलीफोन, जो सेलुलर डेटा, मतलब डेटा में जो सेलुलर कॉन्टैक्ट नंबर है तो उतने ही नो है। मतलब रेस्ट ऑफ द डेटा टेलीफोन के लिए यूज़ हो रहे हैं, मतलब रेस्ट ऑफ द डेटा कॉन्टैक्ट टेलीफोन के लिए है। तो इन दोनों को हम एक ही कॉलम बना सकते हैं। और हम रीचेक भी कर सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्ट सेलुलर कॉलम है उसमें जो यस है और जो हमारा कॉन्टैक्ट टेलीफोन जो नो है, क्योंकि काउंट तो दोनों का सेम आ रहा था हमें पता है। तो क्या वो सेम ही डेटा है? तो हमने चेक किया तो वो डेटा सेम आ रहा है। तो हम इनकी जगह पे एक कॉलम यूज़ कर सकते हैं। तो हमने वही किया, एक कॉलम को हटा दिया है। अब फिर ये सब
जो हमने कॉलम्स हटाए 60 से सीधा 24 पे चले गए, हमने काफ़ी सारे इररेलेवेंट कॉलम्स को हटा दिया और रोज भी हटाई हैं डुप्लीकेट के थ्रू। df डॉट कॉलम्स, अब हमें कॉलम्स के नाम पता लगे। और भी हमने कॉलम्स हटाए हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट नो, डिफ़ॉल्ट वाला, हाउसिंग नो, हाउसिंग अननोन, और लोन नंबर, लोन अननोन, लोन नो, लोन अननोन, लोन एस, ऐसे ही और भी थे, उन सबको हटाया और एक कॉलम ही बनाया हमने। तो इससे 17 कॉलम से हम आ गए। तो 17 भी ज़्यादा ही है, 60 से कम आ गए 17 पे, लेकिन हम और कम अगर कर सकते हैं तो जैसे हम इररेलेवेंट डेटा जैसे हम कैसे हटा सकते हैं, हम वो वाले कॉलम्स हटा सकते हैं जो हमारे टारगेट डेटा लोन स्टेटस लेवल के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। जैसे को रिलेशन लोन स्टेटस लेवल के साथ जिस कॉलम का कम है, लेस देन 0.1, उसको हम ड्रॉप कर दें। तो ये ड्रॉप करने के बाद हमारे 16 कॉलम्स बचे, और 16 कॉलम्स ये हैं वो। तो हमारा डेटा क्लीनिंग हो गया, हमारा डेटा क्लीनिंग हो गया। अब हम मॉडल्स यूज़ करने स्टार्ट करेंगे। तो हमें ये पता है कि हमारा जो डेटा है वो इम्बैलेंस्ड है, तो हम पहले तो स्ट्रेटिफाई यूज़ करेंगे। स्ट्रेटिफाई वाई क्या करता है, जैसे 90, हमें पता है 89% डेटा में हम अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि 90% डेटा में नो था, 10% में यस था। तो वो ट्रेनिंग डेटा में भी 90% में नो रखेगा, 10% डेटा में यस रखेगा। सिमिलरली फॉर टेस्टिंग डेटा वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। स्ट्रेटिफाई ये काम करता है। तो हमने ये किया, ये सारे इंपॉर्टेंट ML मॉडल्स को हमने इंपोर्ट कर लिया, डिसीजन ट्री, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और मैट्रिक्स को इंपोर्ट कर लिया, जिससे हमें मॉडल की एक्यूरेसी का पता लगता है। तो हमने पहले तो डेटा ट्रेन टेस्ट में स्प्लिट किया है, फिर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन यूज़ किया। लॉजिस्टिक रिग्रेशन से यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग एवेल्यूशन, हम ट्रेनिंग डेटा की एवेल्यूशन कर रहे हैं, तो उसमें हमारा एक्यूरेसी स्कोर आया 90% का। और फिर हमने टेस्टिंग डेटा में जो इवेल्यूशन किया उससे भी हमारा अप्रोक्सीमेटली 90% ही आ रहा है। तो तो इधर एक्यूरेसी स्कोर आ रहा है 89, ठीक है। तो इस LR के लिए हमें पता लगा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल के लिए हमें पता लगे कि 89% की एक्यूरेसी है टेस्टिंग के लिए, तो ये एक अच्छी एक्यूरेसी है। अब सिमिलरली हमने डिसीजन ट्री के लिए यूज़ किया, डिसीजन ट्री के लिए डिसीजन ट्री क्लासीफायर का यूज़ किया। हम यहाँ पे पहले पोस्ट प्रूनिंग यूज़ करने वाले हैं। जैसे हमने पहले मॉडल ट्रेन किया, उसके बाद हमने इसके पैरामीटर्स को चेंज करके चेक किया, मैक्स डेप्थ को हमने चेंज, और मेरे को पता लगा डिफरेंट मैक्स डेप्थ ट्राई करके कि 1 पर ही सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी आ रही है, 89 की, और ये रहा उसका ग्राफ। फिर हमने प्री प्रूनिंग करी। प्री प्रूनिंग में हम क्या करते हैं, सारे पैरामीटर्स ट्राई करते हैं, सारे पैरामीटर्स हम पहले दे देते हैं, और फिर हमारा ग्रिड सर्च CV से सबसे बेस्ट पैरामीटर को ग्रिड हमारा देता है। तो ये सारे पैरामीटर्स को एक साथ कॉम्बिनेशन में ट्राई करेगा, और बेस्ट पैरामीटर हमारे ये आए क्राइटेरिया, गिनी, मैक्स डेप्थ 1, मैक्स फीचर स्क्वायर रूट और स्प्लिटर रैंडम। तो इससे अभी हमारा एक्यूरेसी स्कोर 89 का आया। और हमारा नेक्स्ट मॉडल है KNN से हमें क्या पता लगा, KNN में भी हम ये जो वैल्यू है n नेबर्स की, वो हम बार बार चेंज करके चेक कर रहे हैं। तो 6 पे सबसे मैक्स एक्यूरेसी आ रही है। तो KNN मॉडल से हमें पता लग गया कि जो हमारा एक्यूरेसी है ट्रेनिंग डेटा का और टेस्टिंग डेटा का, वो है 90% और 89%। ये ट्रेनिंग में ज़्यादा आ गया है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक है, लेकिन टेस्टिंग में तो सबका 89 ही आ रहा है। और मेन हमारे टेस्टिंग ही है, क्योंकि वहीं पे तो टेस्ट हो रहा है हमारा मॉडल SVM मॉडल हम ट्राई किया। फिर इधर हमारे एक्यूरेसी स्कोर, अच्छा ट्रेनिंग डेटा का एक्यूरेसी स्कोर इधर भी 90% आ रहा है, और उधर 89% के अप्रोक्स आ रहा है। तो सेम ही है सबके लिए। अब हमने क्या किया, स्ट्रेटिफाई से हमने देख लिया था, अब हम स्मॉट देखने हैं, स्मॉट से कैसे होगा। तो स्मॉट में क्या है, जैसे ओवर सैम्पलिंग होती है स्मॉट में। तो जो हमारा
और पहले जो ट्रेनिंग डेटा था जो हमने स्प्लिट किया था, हमें टेस्टिंग डेटा में चेंज करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेस्टिंग से तो हमें टेस्ट करना होता है। तो वो कैसे भी बायस्ड डेटा हो या ना हो, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। ट्रेनिंग में बायस नहीं होना चाहिए। तो ट्रेनिंग डेटा में हमने क्या किया है, ट्रेनिंग तो इनिशियली ट्रेनिंग का मतलब इतने रोज थे और इतने कॉलम्स थे ट्रेनिंग में। ठीक है, तो 15 कॉलम्स, 16वां कौन सा था, लोन स्टेटस लेवल का। 15 कॉलम्स ये रहे। तो ट्रेनिंग का डेटा ये रहा और बाय ट्रेन। ठीक है, तो वो 16 कॉलम है ये। और क्लास डिस्ट्रीब्यूशन फॉर मोड, तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था कि येस और नो का, इतने में येस था इतने में नो था। तो हमें बैलेंस करना है, तो इसने रीसैम्पलिंग करी और एक्स्ट्रा डेटा और लिया और यस और नो का इक्वल काउंट कर लिया है। ये बिन काउंट से हमने किया है। फिर हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को ट्राई किया है हमने, क्योंकि ट्रेनिंग डेटा को रीसैम्पलिंग कर ली, मतलब ओवर सैम्पलिंग कर ली है। तो हमने चेक किया कि क्या ये काम कर रहा है। तो एक्यूरेसी स्कोर इधर कितना आ रहा है, 66 और 64। तो ये यूज़फुल तो नहीं है, तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग दोनों ही स्टेटिफाई वाले से कम आ रही है। तो ये यूज़फुल तो नहीं है। सिमिलरली हमने अंडर सैम्पलिंग ट्राई करी। अंडर सैम्पलिंग ट्राई करने के लिए ओरिजिनल ट्रेनिंग टेस्ट साइज़ कितना था, पहले इतना था ट्रेनिंग टेस्ट साइज़। और अब हमने मतलब रोज़ टोटल कितने थे, और अब हमने कितने कर लिए, मतलब काफ़ी रोज़ हमने हटाए और 7348 कर लिए। 30,000 से 7 काफ़ी कम कर लिए, और इसमें येस और नो का काउंट सेम है। फिर इधर हमने वापस ट्राई करा तो एक्यूरेसी इधर भी कम आ गई, 66 और 69। तो एट द एंड सबसे बेस्ट मॉडल्स कहाँ से आ रहे हैं, स्टेटिफाई से ही। और हम कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे 90% आया था एक वो वाला मॉडल, और सब में एक ऑलमोस्ट सेम है। तो हम कोई भी इनमें से मॉडल ट्राई कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट वन विल बी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। थैंक यू।